Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपका अगला 15 दिन किस तरह से रहेगा। हाउ विल बी योर नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, सो ये जो नेक्स्ट 15 डेज का रीडिंग है ये बिल्कुल टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। इस दौरान हम देखेंगे आपके जीवन में क्या बहुत बड़े परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। लास्ट में हम चैनलाइज्ड मैसेजेस को देखेंगे, फिर से मैंने न्यू प्रिपेयर किया है, और दूसरा है हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, और फिर से आज हम जो दूसरा क्यूज होता है उससे हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए कि दिस इज़ माई रीडिंग एंड आई क्लेम इट स्ट्रांगली। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ज़िंदगी में नेक्स्ट 15 डेज किस तरह से रहेगा। हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 15 डेज। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए अगला 15 दिन इनके जीवन में किस तरह से रहेगा। हाउ विल बी द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 15 डेज इन देयर लाइफ। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। इज द 2 of Wands। दूसरा है हमारे पास दिस इज द मलिका ऑफ स्वर्ड्स, दैट इज द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। थर्ड वी डू हैव द 7 of Coins, 6 of Swords, we do have the 7 of Swords, we do have the 8 of Staff, that is 8 of Wands, we do have the Ace of Wands, we do have the Shah of Staffs, that is the King of Wands, and we do have the 3 of Swords and 3 of Coins. Wow, 3 of Swords, 3 of Coins and 9 of Cups. Wonderful. क्यों मैंने वंडरफुल बताया 3 of Swords और 3 of Cups में, मैं आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एज वेल एज कुछ नंबर्स है जैसे 7, 8, 9, ओके, आर इम्पॉर्टेंट। एनीवे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, एज वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि अगला 15 दिन, ठीक है, आप इस तरह से हो सकता है कि बहुत दिन से, इवन हो सकता है कि 7 महीने से भी ज़्यादा आप वेट कर रहे थे। ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव आपके ज़िंदगी में आए एंड बहुत आपने वेट किया है अभी तक, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत वेट करने के बाद ही यू आर गेटिंग द न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस पेड़ को बड़ा करने में, इस पेड़ को बड़ा करने में मैंने बहुत साल गंवाए हैं। हो सकता है दिस ट्री इज़ लाइक योर ओन फैमिली, योर ओन प्रोजेक्ट, या कुछ भी हो सकता है। ये आपके बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके फ्यूचर जो हो सकता है कि आपने इस फ्यूचर जॉब के लिए आपने बहुत प्लान किया था, बहुत आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आप अभी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्या इस पेड़ में सिर्फ तो पत्ते दिख रहे हैं, फूल आएंगे क्या, और अगर फूल भी दिखाई दे रहा है आपको आने में तो इसमें फल क्या होंगे, उस फल को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। विल यू एक्सपोर्ट देम। ठीक है, क्या आप उसको सेल कर देंगे, व्हाट विल यू डू। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या रंग लाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आंसर्स दिख रहे हैं यस, आपको एक नया मौका मिलेगा। ठीक है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। हाँ, यू डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ, बट येस, जब अब कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जब प्रोफेशनल जगह है, तब अपने आप को प्रूफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को देख के मुझे हमेशा यही फील आते हैं कि जैसे मेरे पास अथॉरिटी है, मतलब आपके पास अथॉरिटी है, सो यू विल बी परफॉर्मिंग। ठीक है, आपके पास जैसे सील एंड स्टैम्प होगा कि आप भी एक
अथॉरिटी की तरह पेश आएंगे, आप भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करेंगे। आपका भी जीवन में एक नया जो शुरुआत है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब फ्लेक्सिबल तो होगा बट उसके साथ साथ वो स्टेबल होगा। वाई आई सेड, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ये मुझे इस तरह से दिख रहा है, दिस स्टिक, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ी है ये बहुत स्ट्रांग है। ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि वो पंचायत का जो अपने ही जो प्रिंसिपल्स है, अपने जो संविधान है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खुद जैसे रखते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील दैट यू विल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, खुद की दुनिया बनाना यहाँ पे, जहाँ पे आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी रिकमेंडेशंस के ऊपर बहुत काम होगा, आपके रेफरेंस के एक रेफरेंस से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है। एंड यू विल ट्रैवल, ठीक है, बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना। हर एक जगह में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सो उस जगह को जानना, ठीक है, उस कल्चर को पहचानना, उस कल्चर में क्या क्या है, क्या क्या अनोखा है जो आपके कल्चर में नहीं है, जो आपके कल्चर में है उस कल्चर में नहीं है। आई फाइंड मूविंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ पे देखो यू आर रनिंग फ्रॉम, यू कैन से दैट हार्ट ब्रेक या कोई भी हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग डेफिनेटली आपको मिल रहे होंगे जो डेफिनेटली आपकी जो, मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया था, हो सकता है कि आपके जो सारे पैसे हैं वो लौटा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसके वजह से आपको हार्ट ब्रेक हुआ, या कहीं ना कहीं पे आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, ठीक है। उस वो डेफिनेटली रिकवर हो रहे हैं, ओके। एंड डेफिनेटली न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, ओके, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे with the 8 of Wands, okay, great news are coming up, all right. So with the 3 of Pentacles, a new relationship is being formed, एक नया तरीके से एक न्यू कंस्ट्रक्शन इज बीइंग फॉर्म्ड, ओके। विद द 9 of Cups, आई डू फाइंड दैट यू आर फाइंडिंग ग्रेट वेज ऑफ सेलिब्रेशन, किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से आप सेलिब्रेशन में आप देखो अपने आप को ढल रहे हैं। यहाँ पे विद द 9 of Cups इमोशनल अकम्पलिशमेंट आपका हो रहा है, इमोशनल, ओके, स्टेबिलिटी आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो। कैसे, यहाँ पे देखो एक ढोल बज रहा है, तो आपके घर में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ग्रुप में, ठीक है, संगीत होना, फंक्शंस होना। और जब भी ये फंक्शंस होते हैं सब लोग जानते ही है कि हम लोग सब लोग खुश होते ही है, वी ऑल आर हैप्पी, ओके, ड्यू टू द फंक्शंस। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जो मैंने आपको बता ही दिया है कि यस, कुछ लोग यहाँ पे प्रमोशंस आपकी ड्यू है, इंक्रीमेंट ड्यू है, लगातार तो काम कर रहे हैं, लेकिन लोग किस लिए काम करते हैं? फॉर एग्जांपल आउटपुट तो होने चाहिए ना, इनपुट आप दे रहे हैं बट आउटपुट कहाँ पे है? आउटपुट उस तरह से है कि जहाँ पे आपको एक पोजीशन मिल रहा है, जहाँ पे आपको एक सीट मिल रहा है कि आप उस सीट में बैठ के लोगों को एटलीस्ट डायरेक्ट करें कि आपका काम इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस, यू आर गेटिंग फंड्स। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोड आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे कितना डिज़ाइन किया हुआ ये रोड है, और ये रोड जो है एक रोशनी की तरफ जा रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, मतलब आपकी हाथों से जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट रीचिंग ओवर देयर। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। एंड आई डू फाइंड कि एक डार्क एनर्जी से कहीं ना कहीं पे आपका पीछा छूट रहा है, एंड यू आर एंटरिंग द लाइट वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो, यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ लाइट, कि जहाँ पे फरेबी नहीं, धोखा नहीं, आप किसी से प्यार किए थे लेकिन उसने कोई कमिट नहीं किया अभी तक, बहुत प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे थे, उस दौरान वो इंसान आपके साथ नहीं था, मे बी आपके फ्रेंड्स नहीं थे जिनके साथ आपने बहुत वक्त बिताया, जिनके साथ आपने अपना रिलेशनशिप बहुत गहरा रखा। ऐसे ही रखते हैं ना, गहरा ही रखते हैं रिलेशनशिप, ऐसा हल्के में कोई रिलेशनशिप नहीं रखता, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो अपने फैमिली के साथ हो, ठीक है। बट यू विल कट ऑफ दोज रिलेशनशिप, आप उस रिलेशनशिप्स को, संबंध को कट ऑफ कर देंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि यू विल बी ओके कैरिंग फॉरवर्ड, आप अपने
जो जीवन में है, ठीक है, विद द 8 of Wands, ओके, यू आर कैरिंग फॉरवर्ड दोज रिलेशनशिप्स एंड आप अपने ही स्पीड से जाएंगे और बहुत ही अचानक से, ठीक है, कुछ हो सकता है सरप्राइजिंगली आपके जीवन में, कुछ इस तरह से हो सकता है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू विल बी फेसिंग द मीडिया, ठीक है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में होंगे जहाँ पे आप पब्लिक के साथ डील करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह के बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बिजनेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर रीचिंग द पाथ ऑफ सक्सेस, जहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स सनलाइट। सब लोग रोशनी की तरफ जाते हैं। रात में हमें सन्नाटा ऐसा लगता है कि रात में बहुत भय है, मतलब वी ऑलवेज हैव फियर ड्यू टू डार्कनेस। किसी को बंद कमरे में रखा जाए तो उसको कैसा लगेगा? कोई ऐसा कैदी है, उसको पूछ के देखना, ठीक है, उसका अगर केस स्टडी कोई करता है, स्पेशली क्रिमिनल साइकोलॉजी, उसको पूछ के देखना कि उसका जीवन किस तरह से बीतता है। लेकिन वो सारे जो बंधन हैं, सारे जो ऐसे रिश्ते हैं जो आपको मतलब ड्रैग करके पीछे की तरफ लेके आता है, जो आपको प्रोग्रेस करने ही नहीं देता, मे बी आपके पार्टनर, मे बी घर वाले, जो भी है, उससे आप आगे बढ़ रहे हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड एंजल्स आपका यहाँ पे साथ दे रहे हैं। आप क्यों बढ़ रहे हो? बिकॉज एंजल्स का यहाँ पे, यूनिवर्स का यहाँ पे सैंक्शन है, और जहाँ पे यूनिवर्स का सैंक्शन है, यूनिवर्स इज़ अप्रूविंग दिस, तो वहाँ पे सक्सेस आपका रोका नहीं जा सकता। आपके पार्टनर जो भी होंगे फ्यूचर में, आपके जो कंपेनियन होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा जोश, तमन्ना होगा, ठीक है, तमन्ना किसी का नाम है, ओके, तमन्ना होगा कि आगे बढ़ने का, एंड दे वुड लाइक टू क्रिएट, और वो काम लोगों से करवाने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ये खुद तो काम करते ही, बट लोगों से काम करवाना, एंड दे कैन बी लिटिल बिट टेम्परामेंटल, बट जो भी है दे विल बी टू मच क्रिएटिव। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके डिवोर्स या सेपरेशन, आप स्टिल सिंगल है, सो यू आर गेटिंग अ पार्टनर, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, जो गॉसिप करने में भी विश्वास रखते हैं, जो थोड़ा सा जोक्स भी क्रिएट करते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो मैनेज, दे आर वेरी गुड होम मेकर ऑल्सो, घर के काम में भी बहुत माहिर है, और बाहर की दुनिया में सुपर प्रोफेशनल है, एफिशिएंट है, ब्रिलियंट है, ओके। दो चीज़ मुझे आपको सिर्फ बताना है कि डार्कनेस कभी भी हमारे ज़िंदगी में आ सकता है, इससे आपको अपने आप को बेचैन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नाउ यू नीड टू थिंक, ठीक है, यू नीड टू थिंक ऑफ दैट कि आप किस तरह से, आप क्या है ना, लोगों के प्रोवोकेशन में आके किसी के साथ ऐसा कुछ मत करना, या ऐसा ध्यान मत देना उन लोगों के ऊपर जो सामने तो बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, और पीछे जाके आपके बदनाम करते हैं, एंड देन यू विल ओनली फेस, कोई फेस नहीं करेगा। व्हेन यू स्माइल द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू, व्हेन यू क्राई अलोन, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो कोई बैक ऑफ कर सकता है कमिटमेंट से, वो भी हो सकता है, कभी बैक ऑफ कर सकता है, बट इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप में भी डिसाइड करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में कि मुझे यहाँ पे अपने जो नेटिव स्टेट है, या मुझे जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे बाहर जाना है, क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। सो मे बी देयर कैन बी माइग्रेशन, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है आपकी कंपनी से, या आप खुद, ठीक है, डिसाइड करो कि नहीं, मुझे अगर उस जगह पे जाना है, सेटल होना है, सो मुझे अभी से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ विद ओरेकल कार्ड्स, मे बी 15 डेज़ नहीं, 6 to 7 डेज़ में ही आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, आई विल डेफिनेटली फ्लाई। तो मुझे यहाँ पे रीलोकेशन, यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ रेसिडेंस, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, ये सब मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अभी इंडिया में है अगर आप, सो योर आधार कार्ड एड्रेस और योर पैन कार्ड एड्रेस, एवरीथिंग इज़ गोना चेंज, बिकॉज आपके पासपोर्ट का रिन्यूअल हो सकता है कि आप बाहर जा रहे हो।
सो नेक्स्ट 15 डेज में इस तरह से कैसे हो सकता है? द लास्ट लव, द फ्यूचर, यस, ओके, द आइलैंड ऑफ ज्यूल्स, द थ्री फोल्ड रिडल। देखो यहाँ पे थ्री ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ कॉइन्स एंड थ्री फोल्ड रिडल। इन लोगों को आप देख नहीं पा रहे हैं, इन लोगों का इंटेंशन आप जान नहीं पा रहे हैं। मे बी आपको कोई काम दिया जाएगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव रह के काम करना पड़े, और 17 इज़ योर डेस्टिनी नंबर। सो ज्वेल्स, यू आर लैंडिंग इन द आइलैंड ऑफ ज्वेल्स। देखो आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं विद द आइलैंड ऑफ ज्वेल्स। जो कहीं पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे वो जगह आपके लिए फॉर्चुनेट हो रहा है, ठीक है। सो वो जगह को आप अपना बना रहे हैं, उस जगह पे जैसे आप फिर से जैसे जन्म लिए हैं, अ न्यू, ओके, बर्थ, इट्स अ रीबर्थ, लाइक, ओके, द लास्ट लव और द फ्यूचर इज़ लाइक दैट, ठीक है। और कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप्स आप कोशिश कीजिएगा कि वो जितना जल्द हो सके वो पब्लिक में आ जाए, क्योंकि सीक्रेटिव रिलेशनशिप्स आर नॉट दैट ग्रेट। हॉट सीट, एम्परर, आई टोल्ड यू, आपके जीवन में जैसे होता है ना कि इफ़ यू वांट टू अचीव दिस पोस्ट, अगर आपको इस पोजीशन को पाना है, सो यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। आपको मतलब सूरज की तरह जलना होता है। जब अगर आप इस पोजीशन बहुत कठिन है, सो आजकल के समय में इट्स अ टफ वर्ल्ड, जैसे हॉट सीट, ओके। हॉट सीट कहाँ पे आपको पता है ना, कौन से प्रोग्राम में हॉट सीट होता है? ओके, सो वहीं पे बैठने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में ज्ञान होना और इंटेलिजेंस, लॉजिक, वो सब होना चाहिए, तभी ना जाके आप एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकते हैं। सो आपके भाग्य में है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसको अचीव कर पाएंगे? आप बोलिए तो। अगर आपके भाग्य में है इस तरह का हॉट सीट मिलना जहाँ पे द एम्परर कार्ड है ये, सो उस तरह से अपने आप को जलाना। जैसे मैंने जब एग्ज़ाम्स दिया था नेट क्वालिफिकेशन करने के लिए, तो जैसे मैंने कट ऑफ कर दिया था वर्ल्ड को, ठीक है, अपने ही मतलब एटलीस्ट आई यूज़ टू स्टडी अराउंड 16-17 आवर्स, सिर्फ 7 घंटा सोना और वहीं पे खाना पीना, बस, और कुछ नहीं। ध्यान और ज्ञान सिर्फ पढ़ाई के ऊपर और कुछ नहीं। तो जलना होता है ना, अंदर से जलन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सफोकेटेड हो जाते हो। बट जो लास्ट वाला जो खुशी होता है वो उसको एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन मैं भी नहीं कर सकती, उस खुशी को, जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं, ठीक है। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है। और यहाँ से हम देख लेते हैं विद द कार्ड्स। टॉल बॉडी, लॉयल एंड वेल ड्रेस्ड, ये आपके पर्सन की फीचर्स हो सकते हैं। स्पोर्टी, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और एथलेटिक क्वालिटीज़ आपके अंदर आना पड़ेगा। डिटरमाइंड एंड हेड स्ट्रॉन्ग, आप खुद ही हो जाएंगे, खुद ही, ओके। रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट एंड टेलीविज़न, हो सकता है कि आप इस सारे इंडस्ट्री में काम करें इन फ्यूचर, ये भी हो सकता है। क्लियर एग्जाम्स, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इनकम थ्रू एफिलिएटेड सोर्सेज, एफिलिएशन के थ्रू भी इनकम हो सकता है, जैसे आपने कोई फ्रेंचाइजी ले लिया, ठीक है। सोल्जर, पुलिस ऑफिसर्स एंड फायर फाइटर्स, इनके लिए बहुत अच्छा है, यस। क्रीप, बेबी, हो सकता है बेबी का अराइवल हो, उसके लिए आपको बेड खरीदना पड़े, ओके। स्पेंड थ्रिफ्ट, चैरिटी, प्योर सोल एंड डिवाइन कनेक्शन, आप इस दौरान खर्चा करेंगे, ओके, एंड डिवाइन कनेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं विद द सो वी डू हैव अ बॉय प्लेइंग द गिटार। सो बहुत ही अच्छा सूदिंग म्यूज़िक आपको हील कर सकता है। देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ पे है। टावर, अगेन द रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, फिर से उस इमारत को, और ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन पहले से ज़्यादा आपका हो रहा है किसी से, ओके। दिस इज़ द, देखो पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स में भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या, पुलिस ऑफिसर्स, उस तरह के जॉब के लिए। यहाँ पे हो सकता है किसी का जो यहाँ पे मैं देखो ये जो डिवाइन का इसको बोला जाता है सकीरा,
यहाँ पे सकीरा नो, इट्स कॉल्ड, आई फॉरगॉट द नेम। देखो सेम यहाँ पे आया है। ये है डिवाइन पॉट, जिससे जो शहद यहाँ पे दिया जा रहा है, तो जिससे इमॉर्टलिटी होता है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ जिससे आपकी खुशियों का अंत नहीं होगा और आप बहुत दिन तक, ठीक है, फिट एंड फाइन होके जिएंगे। दिस इज़ कॉल्ड द डिवाइन नेक्टर पॉट, जो यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। साकी बोलते हैं उसको, यस, साकी। ओके, एंड मे बी समटाइम्स आपको बोर फील हो, सो आप फ्रेंडली होने चाहिए और थोड़ा सा फ्रेंड कनेक्शंस आप बढ़ाओ, लेकिन मजाक भी करो लोगों के साथ, कन्वर्सेशन जारी रखो, खुद को अपने कमरे में बंद मत कर देना, ठीक है। और किसी किसी का यहाँ पे पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है। एंड अगेन यहाँ पे मुझे कुछ स्टेबल कनेक्शंस नज़र में आ रहे हैं, किसी को आप मिल सकते हैं इन द पब्लिक एरिया, और जिसके साथ आपका फ्रेंडली कनेक्शन से शुरुआत हो सकता है। ओके, सो बहुत ही अच्छा, क्योंकि दो चीज़ जब मुझे दिखा, ये बहुत ही ज़्यादा लकी सिंबल हुआ आप लोगों के लिए कि ये अगर आया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.